हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर स्मृति सिंह। तो आज मैं कौन से टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ। मैं एक सिंपल सा टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चे को टेस्ट के लिए या फिर एग्जामिनेशन के लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ 1 घंटा में आप मतलब अपने बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। जैसे आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी पर्सन हैं, आप मतलब आपको टाइम नहीं मिलता है, बहुत चीज़ होता है हर किसी के लाइफ में, किसी किसी को टाइम नहीं मिलता है घर के काम से, बाहर के काम से। तो अगर आपके पास कम वक्त है, आपके पास बहुत कम वक्त है और आपको उस कम वक्त में आपके पास एकाएक आया कि अरे आपका बच्चे का टेस्ट है, एग्जामिनेशन है, तो आप सोचिएगा कि इतने कम वक्त में अपने बच्चे को कैसे प्रिपरेशन करें। तो वो टॉपिक पे मैं आज बात करने जा रही हूँ। सिंपल सा ट्रिक है और सिंपल सा बच्चों का एक सिंपल सा थी बना लीजिए कि एक चार्ट बना लीजिए कि हाँ, मुझे इस टाइम में ये काम मतलब अपने बच्चों को मतलब पढ़ाना है, इस टाइम में मुझे ये करना है। आप अपने ऑफिस, अगर जो लेडीज ऑफिस का काम करती है, बाहर का भी काम करती है, घर का भी काम करती है, आप अपने हिसाब से एक चार्ट बना लीजिए कि मुझे इस टाइम अपने बच्चों पे ध्यान देना है। घर के काम होते रहेंगे लेकिन आपके बच्चे के ऊपर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आपको बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चों पे आपको स्पेशली घर का काम तो होगा ही, इतना कन्फर्म है, लेकिन आप जब आप इस टाइम अपने छोटे बच्चों को नहीं आप टाइम दीजिएगा, पढ़ने में टाइम नहीं दीजिएगा, खेलने में टाइम नहीं दीजिएगा, गाना गाने, डांसिंग या जो कुछ भी आप उसमें अगर बच्चों में टाइम नहीं दीजिएगा, तो वो पल जो होता है ना, वो चीज़, वो मोमेंट जो भी है, तो वो वापस नहीं आता है। ठीक है, घर का काम तो 1 घंटा के बाद भी होना है, 1.5 घंटा के बाद भी होना है, 2 घंटा के बाद भी होना है। तो आप इस तरह से चलिए ना कि आप बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नर्सरी के बच्चे हैं, LKG UKG जो भी क्लास के बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर स्कूल से आते हैं तो उनका कॉपी चेक कीजिए कि हाँ, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, मैडम पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है, स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो रहा है, आपके बच्चे पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। आपके पास अगर ऑफिस से अगर आप आते हैं तो आपके पास सिर्फ 10 मिनट अगर टाइम रहता है, तो आप 10 मिनट में उसका कॉपी चेक कीजिए कि शांति से आप, ऐसा होता है कि ऑफिस का काम से आए, घर आए, काम काम काम, घर का काम होता है, रिलैक्स हो जाइए, बच्चे का कॉपी लेके बैठिए। सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है ना, पहले वो कीजिए, बच्चे का कॉपी लेके बैठिए कि हाँ, उसने स्कूल में क्या क्या पढ़ा, मैडम ने क्या क्या या सर ने, मिस ने क्या क्या उसको पढ़ाया गया है, उस पर ध्यान दिया गया है या नहीं दिया गया है। इस टॉपिक पे आप मतलब देखिए उसको, एक नोट डाउन कीजिए कि हाँ, मेरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, CW दिया है कि नहीं दिया है। CW अगर दिया है तो देखिए सही से मार्क आउट मतलब चेक किया गया है कि नहीं किया गया है। और छोटे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, 1 1 2 तक ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बच्चे, उसके बाद भी आपको ध्यान देना ही है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा हल्का हो जाता है माइंड, लेकिन आपको बच्चे पे ध्यान हमेशा देना होता है, चाहे वो बच्चे बड़े ही क्यों ना हो जाए। तो आप एक उसका कॉपी चेक कीजिए, अगर अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो कोई टेंशन का बात नहीं है। आप अपने उसके बाद आप अपना भी टाइम दीजिए, इसका स्कूल का होमवर्क बनवाइए, स्कूल का होमवर्क बन जाए फिर अपना एक स्पेशली एक टाइम दीजिए, आधा घंटा ही कम से कम दीजिए अपने बच्चों पे कि हाँ बेटा, एक नया चीज़ को सिखाइए। नया चीज़ सीखने से क्या होगा ना कि बच्चा मतलब वो डेवलप करेगा, इम्प्रूव होगा उसमें, कि आप उसे नया चीज़ सिखाएंगे तो जो चीज़ स्कूल में हो ही रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो ही रहा है, मानते हैं, लेकिन आप उसे एक एक्स्ट्रा चीज़ समझाइए, एक नया चीज़ सिखाइए कि हाँ बेटा, डायरेक्शन समझाइए कि कितने डायरेक्शन होते हैं, स्कूल में भी पढ़ाई होता है, लेकिन आप उसे बताइए, एक नया चीज़ बताइए कि डायरेक्शन कितने होते हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं, कौन कौन होते हैं वो बताइए उसे। और मेन टॉपिक ये है कि आप अपने बच्चों पे कैसे ध्यान दे सकते हो कि कम वक्त में आप उसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करा सकते हो, कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा एक जो होता है ना बुक,
जिसका जैसे हिंदी का बुक हो गया, इंग्लिश, अगर आपको पता चल रहा है कि 3-4 दिन के बाद एक का बच्चे का एक मतलब टेस्ट चालू हो जाएगा या फिर एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, तो आप पहले एक डाइट मतलब एक चार्ट बना लीजिए कि हाँ, 1 घंटा मुझे इस साइंस में देना है, 1 घंटा मुझे इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, मैथ में देना है। इस टॉपिक पे चार्ट बना लीजिए बढ़िया से, और एक सिंपल सा आप अस्थिर से बैठ जाइए। उस समय होता है ना कि 4 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो मतलब माइंड ओवर मतलब होने लगता है, अरे मैं बच्चा को कैसे पढ़ाऊँगी, क्या करूँगी, नहीं करूँगी, कैसे मैं मतलब बच्चा को पढ़ाऊँ। तो आप रिलैक्स हो जाइए आराम से। एक जो अगर साइंस का किताब लिए हुए हैं तो साइंस का किताब ले लीजिए सिंपल सा। उसके बाद आप पन्ना खोलिए और सबसे पहले जो ये रहता है इस टाइप से, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। टाइप से मतलब रहता है ये सब, जैसे हो गया लिविंग थिंग हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया, प्लांट्स हो गया, पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गया, सम यूजफुल प्लांट्स हो गया, लीव्स, मतलब इस सब में आप एक टिक मार्क, जैसे मैंने किया है, टिक मार्क किया है कि मैं इतना मतलब इतना चीज़ मैंने अपने बच्चों को पढ़ा दी हूँ, अपने बच्चों को मतलब लर्न करवा दी हूँ, टीच मैंने मुझसे कर लिया है। लेकिन अगर आपके बच्चे अगर एग्ज़ाम आने वाला है तो आप अपने बच्चों को किस तरह से प्रिपरेशन, अगर एक दिन में आप एक दिन में सोच लीजिए 4 दिन है तो 4 दिन आप सोचिए, एक दिन आपको ईवीएस पढ़ाना है, एक दिन हिंदी और एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ, इस टाइप से आप सोच लीजिए। और आराम से कॉपी किताब जो कुछ किताब भी निकालिए, और ये जैसे कि लिविंग थिंग है, बच्चे से पूछिए कि लिविंग थिंग आप जानते हैं क्या होता है, लिविंग थिंग क्या होता है, बच्चे से पूछिए। बच्चे हाँ अगर बोल रहे हैं, अगर जो टॉपिक पे वो हाँ बोल रहे हैं, जैसे उसे पता है कि लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, प्लांट्स क्या होता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होता है, बॉडी, होम्स एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ क्या होता है, होम्स ऑफ एनिमल्स क्या होता है, अगर उसे पता है तो आप एक सिंपल सा कॉपी ले लीजिए, एक सिंपल सा कॉपी ले लीजिए और उसे लिखने दे दीजिए कि राइट द 5 लिविंग थिंग, राइट द 5 लिविंग थिंग लिखने के लिए दे दीजिए, तो वो लिखेगा। अगर वो जानता है तो वो लिखेगा, अगर वो जानता है तो इसमें आप एकदम टिक मार्क कर दीजिए कि मेरे बच्चे को ये लर्न हो चुका है। लर्न लिविंग थिंग में भी पूछिए, प्लांट्स में पूछिए, एक चार मतलब कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि राइट ये दे दीजिए, फिर ये दे दीजिए, फिर ये दे दीजिए। जितना चीज़ बोला है कि मुझे ये चीज़ आता है, बच्चे अगर बोल रहे हैं कि मुझे ये सब चीज़ आता है, तो उसे एक कॉपी में लिख दीजिए कि आप तुमको ये बनाना है, SW टाइप से या CW टाइप से दे दीजिए उसे बनाने के लिए। अगर वो बच्चा ये सब बना लेता है तो आपका बच्चा मतलब ये सब चीज़ जानता है, ये सब चीज़ जानता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। का बच्चा ये सब चीज़ जानता है, अगर सब नोट में नोट कॉपी में अगर वो सब चीज़ लिख रहा है, सब चीज़ अच्छे से बना रहा है, अच्छे से लिख रहा है, तो एक क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे को ये चीज़ आ रहा है। तो आप सिंपल सा मतलब जान जाओगे हाँ मेरे बच्चे को ये चीज़ आ रहा है, और उसमें आपको एक चीज़ और मिलेगा कि हाँ मेरे बच्चे को ये चीज़ नहीं आ रहा है, जैसे लीव्स हो गया या फिर सन मून स्टार हो गया या फिर कुछ भी हो गया, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हो गया, अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है, एनिमल्स एंड देयर बेबी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे को ये टॉपिक नहीं आता है। तब आप आराम से बैठिए और उसे समझाइए कि क्या होता है एनिमल्स एंड देयर बेबीज़, कि बच्चे कहाँ रहते हैं, कौन से होम में रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं, कौन से घर में रहते हैं, एनिमल्स का जो भी है, कैट का बच्चा को क्या बोलते हैं, उसे समझाइए प्यार से, तो वो लर्न कर लेगा। और खेलते खेलते समझाइए बच्चे को, कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से, या कभी भी होते हैं बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा होते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उससे कम से कम, अगर आप रोज़ कम से कम 10 मिनट के लिए, 20 आधा घंटा के लिए पढ़ने बैठाओगे ना, तो वो खुद पढ़ाई को एक खेल के रूप में लेगा। और अगर आप उसे एक खेल के तरफ मतलब, जैसे हो गया मेरे बच्चे को, मैं अपना बच्चे का मेरा बात बताती हूँ कि मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाती हूँ। पहले तो मैं देखती हूँ कि उसको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, उस टॉपिक पे मैं सोचती हूँ। जैसे उसे ब्लैक बोर्ड टाइप से लिखना बहुत पसंद है, ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड से पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैंने एक सिंपल सा एक ब्लैक बोर्ड मैंने मंगा लिया बड़ा सा, और उसको मैंने लगा दिया। अब मैं उसके ऊपर मैं पढ़ती हूँ। जैसे वो स्कूल में जाती है ना, तो स्कूल जाना उसको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। नागा करना इसको नहीं पसंद है कि घर में बैठा रह जाए, ऐसा उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसे स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए वो क्या करती है ना, तो चाहती है कि जिस तरह से मैम उसकी स्कूल में पढ़ाती है, उसी तरह से मैं भी उसको घर में पढ़ाऊँ। तो इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड पे रहती हूँ, आराम से पढ़ाती हूँ। और वो चीज़, एक चीज़ मैं मतलब मैं अपनी बेटी का नोट करती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ाती हूँ तुरंत कैच कर लेती है,
और ऐसा नहीं कि अभी कैच कर ली, कुछ 3-4 दिन के बाद भूल गई, नो, वो चीज़ को याद रखेगी, वो चीज़ को याद रखेगी। जब मैंने उसे नर्सरी में पढ़ाया था ना, वो टॉपिक मतलब इतना मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि वो टॉपिक आज तक उसको याद है। उसका राइटिंग, मेरी बेटी का राइटिंग इतना अच्छा है कि उसका LKG से राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। नर्सरी के लास्ट तक उसका राइटिंग मतलब अच्छा हो गया था। तो आप इस तरह से अपने बच्चों को जान सकते हो कि हाँ, मेरे बच्चे को इस टॉपिक पे अगर दिक्कत हो रहा है, आप पहले सब जितना भी टॉपिक है उससे पूछ लीजिए आता है, अगर उसे आता है तो आप उसे लिखने के लिए दीजिए। अगर वो लिख लेता है सब, तो आप एक अच्छे से आप मतलब निफ़िक्र हो जाओगे, हाँ मेरे बच्चे को EVS में या साइंस में इस सब टॉपिक आता है और आप उसे कोई टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे पूछने जाओगे ना आता है तो बोलेगा हाँ आता है, लेकिन आप ये आप छोड़ दीजिएगा कि हाँ आता है तो छोड़ देते हैं, अइबे करता है एग्जाम में आराम से लिख लेगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा। अगर बच्चे को आता है तो आप उसे लिखने के लिए दीजिए, उसको बनाने के लिए दीजिए, तो होगा क्या ना कि एक तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको क्लैरिफिकेशन भी मिल जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे को ये टॉपिक आता है, और आपको पता भी चल जाएगा अगर कोई टॉपिक नहीं आता है तो वो नहीं बनाएगा। तो आप उसको आराम से उस टॉपिक पे आराम से एक डिक्लेयर में मतलब अच्छा से मतलब बताइए कि हाँ क्या क्या होता है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, आप उसे अगर आप आराम से 1 घंटा टाइम दीजिए, वो आधा घंटा में लिख के कंप्लीट कर देगा। और उसके बाद आप अगर उसे टॉपिक पर समझ नहीं आ रहा तो उस टॉपिक पर आप उसे समझाइए। और यही मैं आपको बात बताने जा रही हूँ कि अगर आपके पास कम समय है, 3-4 दिन के बाद आपके बच्चे का एग्ज़ाम है या टेस्ट है, कुछ भी है, और आपको तैयारी करवाना है, तो आप आराम से रिलैक्स होके सबसे पहले अपना किताब खोलिए, टॉपिक देखिए, पूछिए अपने बच्चों से कि हाँ आपको आता है। अगर उसे आता है तो वो बोलेगा ही आता है, तो आराम से उसे लिखने के लिए दीजिए। अगर नहीं आता है, जो टॉपिक पे उसको दिक्कत है, आराम से उसको समझा दीजिए, वो समझ जाएगा। और एक बात और क्लियरली मैं बोल रही हूँ, एक बात और, अचानक ये सब नहीं होता है। आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई होता ही होता है, मानती हूँ मैं स्कूल में पढ़ाई होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि स्कूल का पढ़ाई हो रहा है तो छोड़ देते हैं कि हाँ चलो स्कूल में पढ़ाई हो ही रहा है, क्या करना है, पढ़ रहा है बच्चा स्कूल में। ऐसा कभी मत कीजिए। आप अपने बच्चों को पे एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए कि हाँ मुझे पढ़ाना है। बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं कितना पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ता है, अब घर आता है तो नहीं देर आराम करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, आता है स्कूल से बैग फेंक देता है, बैग समेट के रख देती है मम्मी, सब कुछ कर देती है, लेकिन कभी भी बैग का कॉपी नहीं चेक करती है कि हाँ क्या पढ़ाया गया है क्या नहीं पढ़ाया गया है। ये सबसे बड़ा गलती होता है। और ये एकाएक आप 3-4 दिन में कोई चीज़ को आप लर्न नहीं करवा सकते हो, कोई चीज़ को आप लर्न नहीं करवा सकते हो कि हाँ अगर 3-4 दिन के बाद एग्जाम, बच्चे पे आप ध्यान नहीं देते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, और एकाएक सोच रहे हो कि हाँ एक बैग सब चीज़ याद करवा देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने एक टॉपिक को लर्न कराने में, लिविंग थिंग और लर्न लिविंग थिंग को लर्न करवाने में अपने बच्चे को स्कूल में भी पढ़ाया होता था तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान था, लेकिन फिर भी मैं भी अपने बच्चे पे 3 घंटा टाइम देती हूँ। घर का काम भी, सब काम को लेकर मैं अपना भी पढ़ाई करती हूँ, घर में सब चीज़ को मैं लेके चलती हूँ, और 3 घंटे कम से कम अपने बच्चों को भी ध्यान देती हूँ। और वो मुझे पढ़ते हुए देखती है ना, तो वो भी पढ़ना के लिए इच्छुक होती है। तो उसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को पढ़ाने में, एक टॉपिक को पढ़ाने में मुझे 3 दिन लगा था, मतलब 3 दिन नहीं, सॉरी 2 दिन लगा था। 2 दिन में वो समझ गई थी और बड़ा आराम से लिखती थी। कोई भी टॉपिक पे आप उसे टाइम मतलब पढ़ाइए उसको, हर सप्ताह में सोचिए कि एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, उसे हमेशा मेमोरी में याद रहेगा। एक सप्ताह लीजिए कि हाँ मुझे ये टॉपिक सम यूजफुल प्लांट्स पढ़ाना है, ये मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, तो एक सप्ताह में ही आप उसे लर्न करवा दीजिएगा आराम से। यही एक किताब को लर्न करवाने में, इसमें कम से कम 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर, और इसमें से ये 17 चैप्टर, 21 चैप्टर है, और इसमें से 1 साल में मैं बता रही हूँ, 1 साल नहीं, 4-5 महीना हो गया है। तो ये 4-5 महीना में मैंने उसे आराम से 17 टॉपिक मैंने आराम से लर्न करवा दिया है।
और स्कूल में भी आराम रहता है, पढ़ लेती है, मैं उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देती हूँ। अगर आप उस पर एक्स्ट्रा ध्यान नहीं दोगे ना तो आप कभी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन 1 आवर में नहीं करवा सकते हो, कभी नहीं करा सकते हो। 1 आवर में प्रिपरेशन कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको बच्चे के ऊपर मतलब एक्स्ट्रा ध्यान देना ही पड़ेगा। कम से कम अगर आप बच्चों के लिए कम से कम 2 घंटा भी टाइम निकालिए, 2 घंटा भी अगर टाइम निकालिएगा ना तो उसके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चों पे ध्यान दे सकोगे। अगर आपका बच्चा स्कूल से आता है तो उसका कॉपी चेक कीजिए कि क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है, उस पर फिर ध्यान दीजिए। स्कूल से आता है तो उस पर ध्यान दीजिए, उस पर उसको पढ़ने के लिए बैठाइए कि हाँ बेटा पढ़ो, बेटी पढ़ो। और 1 मिनट, तो सिंपल सा मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो आप उसे, सच में बताती हूँ, अगर आप उस बच्चों पे अगर आप डेली ध्यान दे रहे हो, डेली ध्यान देना है, ये नहीं कि एग्ज़ाम 4 दिन के बाद है तो किताब खोलते हैं, बच्चे कुछ नहीं जानते हैं और आप अनदिना ध्यान नहीं देते हो, एग्ज़ाम आने वाला है, किताब खोले पढ़ाने बैठे तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा। आपका बच्चा एक प्रेशर पड़ेगा कि हाँ मुझे ये याद करना है, मुझे ये याद करना है, मुझे ये याद करना है, मुझे ये याद करना है। बहुत चीज़ हो जाएगा, लंबा चीज़ हो जाएगा उसको याद करवाने के लिए। इसीलिए आपको एक पार्टिकुलर एक बनाइए सिलेबस की, मतलब एक पार्टिकुलर एक चार्ट बनाइए, रूटीन बनाइए कि हाँ मुझे इतने घंटे में इस टॉपिक को, मतलब इस चैप्टर को पढ़ाना है, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, मुझे इस पर इतना बजे मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है। आधा घंटा ही आप एक सब्जेक्ट को दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों पे कम से कम ध्यान तो दीजिए। क्योंकि जब तक बच्चे का जो होता है ना जड़ मजबूत नहीं होगा, मतलब बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो वो, आप सोचिएगा कि उस पर घर बना ले, अगर बेसे नहीं मजबूत है आप उसके ऊपर घर बना रहे हो तो वो जल्दी टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उसका रूट जो होता है ना, जड़ मजबूत रहेगा ना तो उसे आगे चल के कभी कुछ दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में या कोई भी सॉल्व करने में, कभी उसे कुछ दिक्कत नहीं होगा। अभी मेरी बेटी को थोड़ा सा हिंदी में, जैसे मुझे भी हिंदी में प्रॉब्लम है, मुझे भी हिंदी प्रॉब्लम है लेकिन अब नहीं है उतना, लेकिन मेरी बेटी को भी हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता है। और तो मैं उस पर हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। इंग्लिश उसका अच्छा है, मैथ उसका अच्छा है, ईवीएस साइंस उसका बहुत अच्छा है, साइंस भी बहुत अच्छा है। बस बच्चे बदमाश होते ही हैं, लेकिन आपको बच्चे पे डेली ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप डेली ध्यान देते हो अपने बच्चे के ऊपर तो आपको एग्ज़ाम और टेस्ट के लिए प्रिपेयर कराने में ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से आपको लगेगा। एक मतलब अगर आज साइंस का एग्ज़ाम है ना तो आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। दिन भर 24 घंटा में ना आधा घंटा आपको लगेगा कि हाँ बच्चे ये वाला बना के दिखाओ, तो वो बना ही लेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप उसे प्रिपेयर करा लो, हो गया। लेकिन अगर आप बच्चों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो आप कभी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करा सकोगे और आपका बच्चा एग्ज़ाम में या टेस्ट में फेल कर जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। कोई भी जो भी माता पिता हैं, आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। घर का काम होता ही रहेगा, घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। एक लेडीज़ के लिए ना घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि वो आगे चल के मतलब दुनिया का भविष्य होता है, आगे चल के वो भविष्य होता है दुनिया का। और आप उस पर ही नहीं ध्यान दे रहे हो, आप घर के काम पे ध्यान दे रहे हो। अगर मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, बच्चे गए भाड़ में, बाद में पढ़ाएंगे, बाद में लिखाएंगे, घरे में ना है पढ़ा देंगे। नहीं, घर का काम आपका 1 घंटा के बाद हो जाएगा, 2 घंटा के बाद हो जाएगा, लेकिन बच्चे के ऊपर पढ़ाई पे आपको 24 घंटा में कम से कम 2 घंटा आपको टाइम निकालना चाहिए। तो ज़्यादा लंबा बात नहीं करते हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करते। और एक बात और, बच्चे पे कभी प्रेशर मत डालिए कि हाँ आपको ये चीज़ याद करना ही करना है। आप उसे आराम से दीजिए, खेलते कूदते पढ़िएगा तो वो पढ़ ही लेगा। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।